हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी लवर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को अभी देखने को मिल रहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना गोड्डा के द्वारा जो है फ्रेंड वो वैकेंसी निकल के आया है, वो जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी होगा। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फ्रेंड, झारखंड शिक्षा परियोजना गोड्डा के द्वारा जो वैकेंसी आया है उस पर हम लोग डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि इसके भरने का जो टाइमिंग क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ पे है। तो ये वैकेंसी जो आया है फ्रेंड वो आपका गोड्डा जो है वो जिला के लिए है, और वहाँ झारखंड शिक्षा परियोजना, और इसका जो है होगा फ्रेंड्स वो आपका जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में आया है फ्रेंड्स। तो जो अपना क्वालिफिकेशन के अनुसार जिसमें आप भरना चाहते हैं, या टीचिंग में जाना चाहते हैं तो टीचिंग में भरिए, या अदरवाइज क्वालि ये नॉन टीचिंग भी पोस्ट में आया है तो उसमें भी आप भर सकते हैं, तो फोर्थ एंड थर्ड ग्रेड में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपका कैटेगरी हमारे देखिए जिला शिक्षा परियोजना जो कार्यक्रम पदाधिकारी के इस एड्रेस पर परियोजना गोड्डा में आपको जो है सबसे पहले यहाँ से प्रेषक निकला हुआ है, और यहीं से आपको जिला शिक्षा विज्ञापन पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा भेजा गया है। तो यहीं से आपको फिर ये फॉर्म भर के आपको पोस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये प्रेषक पे यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपका जो स्कूल है फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पद पर चयन हेतु एनआईसी के वेबसाइट पर आप जा कर के एनआईसी के पर जा कर के अपलोड, वहाँ से आप इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। एनआईसी में जाइए ये साइट पे, वहाँ से आप इससे जानकारी सारा आपको डिटेल मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा जिस प्रकार क्या है भरना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो है फ्रेंड झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के पत्रांक संख्या इतना में जो निकला है। चलिए हम लोग अब विशेष इसका जो क्वालिफिकेशन है ये इस पर हम लोग, और वैकेंसी जो आया है फ्रेंड्स किस किस पोस्ट पे आई है तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आपका जो गोड्डा का है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का चयन हेतु आवश्यक सूचना जो है फ्रेंड, तो इसमें जो है पूर्णकालीन शिक्षक शिक्षिका भाषा मतलब हिंदी के लिए है आपका वैकेंसी एक है, और ये जनरल के लिए है ना। जनरल रखा गया है वैकेंसी एक। तो पूर्णकालीन मतलब आपको घंटे वाइज इसमें पैसा दिया जाएगा फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, वो रेगुलर वैकेंसी नहीं है। तो आप ये ध्यान दें कि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से है। तो आपका पूर्णकालीन शिक्षक के अधीन वही है, अंग्रेजी भाषा में भी एक है आपका, गणित में भी एक है, और विज्ञान में भी एक है। इस तरह से आपका हर एक विषय में देख रहे हैं कि सामाजिक सोशल साइंस में जो है, शारीरिक शिक्षा में है, बीपीएड में भी आपका शारीरिक शिक्षा बीपीएड वाले भर सकता है। यहाँ पे एक पद है यहाँ पे। कंप्यूटर जो है फ्रेंड ये भी आपका घंटी आधारित है, कंप्यूटर बेस है, जो कि आपका बीसीए या फिर एमसीए वाले भर सकता है, या तो इसके अलावा जो है देखिए ये आपका शैक्षणिक टीचर वाला हो गया। अब गैर शैक्षिक जो पद है फ्रेंड वो है पूर्णकालीन लेखापाल, मतलब कि आपका अकाउंटेंट का यहाँ पे है, अकाउंटेंट अकाउंटेंट का जो है ना वैकेंसी आया है ना। तो ये आप भर सकते हैं, अकाउंटेंट का है। यहाँ है आदेशपाल का भी आया है, एक रसोइया का है, एक अकाउंटेंट एक है आपका, है ना, अकाउंटेंट एक है। सहायक रसोइया का यहाँ तीन है ना। उप जो है फ्रेंड टोटल इसमें आपका 15 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से टोटल मिला करके इसमें 15 हुआ। और अगला जो है फ्रेंड पूर्णकालीन शिक्षक शिक्षिकाओं का हिंदी भाषा का जो इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है, आपका जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से विषय में पूर्णकालीन शिक्षक शिक्षिका के माध्यम 1 2 3 ये जो आपका दिया हुआ है क्रमांक में, उसमें से किसी में आपको एक में होना चाहिए, उसके अनुसार आप भर सकते हैं। जिसके में भरना है उसमें आपको देखिए न्यूनतम योग्यता जो है फ्रेंड आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना। जिसके लिए टीचर आप बनना चाह रहे हैं उसमें 50% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और उसके अलावा जो अगर आपका जो भी है कंप्यूटर के लिए है तो बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस
एनी ग्रेजुएटेड डिग्री 2 ईयर डिप्लोमा अगर है तो वो भी भर सकता है ना। तो इस तरह से आपको 50 डिग्री बैचलर में आपको 50% होना चाहिए डिग्री में, जो भी ऑनर्स में आप भरना चाहते हैं उसके अनुसार से अब देख लीजिएगा अपना। और बीएड आपका होना चाहिए। तो इसका जो पेमेंट होगा फ्रेंड्स वो आपका 15,840 होगा, है ना। पेमेंट देखिए इधर आपका दो पे भत्ता दिया जाएगा, वो आपको पेमेंट आपको 15,840 दिया जाएगा। ये संविदा की स्थिति में 250 रुपये प्रति वेतन पर प्रदान की जाएगी, है ना। अब ये सब में अगर आपके पास है फ्रेंड्स किसी का, तो आपको प्रेफरेंस मिला जाएगा। तो ये है राष्ट्रीय एनसीटी का अनुरूप जो निकलता है, वो अगर जेटेट निकला हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं जेटेट, है ना। और इस तरह से आपका ये आपका क्वालिफिकेशन का जो है वो आप अपने अनुसार देख लीजिए, जो है वो टिक मारिएगा, वो भरिएगा। और आपका जो है शैक्षणिक एग्जाम मैट्रिक में ये जो है स्टाफ वाला था, उससे उसके लिए संविदा के लिए 6,000 रुपया है मात्र। रसोइया के लिए है 8वीं पास। तो इस तरह से आपका ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए अगर टीचिंग पोस्ट में भरना चाहते हैं। तो ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। तो जनरल के लिए आपका 35 सीट है, और BC1 के लिए आपका है जो है 38 है। फीमेल ऑल कैटेगरी यू आर जनरल, यहाँ सब मिला करके इतना है ना। एक उसी और एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ दिया हुआ है, तो वो जो होंगे उन लोग देख लेंगे। तो ये आपका जो है फॉर्म है, यही आपका फॉर्म है ना। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म दिया हुआ है, इसको प्रिंट करवा के आपको और वहाँ एनसीटी के साइट में जा कर के आप भर सकते हैं, और वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये रहा आपका सारा डिटेल इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप जुड़ सकते हैं झारखंड स्टडी लवर्स के टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, ताकि आपको किसी प्रकार का अगर नोटिफिकेशन झारखंड में आता है तो इस चैनल पे दिया जाता है, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए फ़िलहाल यही वैकेंसी आज आया है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।